जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करदा ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। किस अल्फाज से करूं शुक्राना तेरा बाबा, आपने तो ऐसा बना दिया है, ऐसे अपने चरण चरण में ले लिया है कि लगता है कि माँ की गोद में बैठ के अब मैं बिल्कुल नहीं, कहता है कि बिखर ना जाऊं कहीं। हमेशा डर लगा रहता है कि इस इतने प्यार की आदत नहीं थी बाबा मेरी, इतने स्नेह की, इतने पलकों पे बैठने की आदत नहीं है आपकी इस बेटी को। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज आप मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ये दिन मेरे बाबा के नाम है। और अभी अभी मेरे बाबा का मैसेज आया है। सुबह से वो शुक्राना के लिए कहते थे कि केवल लिख, शाम को किया था कि संध्या वेला में शुक्राना कर, किन्ने झोलियाँ भर देवांगा। और अभी गुरु जी का मैसेज मुझे ये मिला है कि आज तेरे गुरु की इच्छा है, चल अब शुक्राना कर दे। तो मेरे गुरु की इच्छा सर आँखों पर। बाबा, कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं आपके पास, आपके स्वरूप के पास आके उसी पल शुक्राना कर देती हूँ जिस पल आप कहते हो, और जिस पल मुझे, हर पल मुझे आपका शुक्रिया अदा करना ही होता है, क्योंकि एक एक सांस आपका कर्जदार है बाबा, एक एक सांस। संगत जी, आज मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, नहीं। सबसे पहले आज रात में मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द उठा था। ऐसा दर्द और ऐसी घुटन हो रही थी मानो कोई मेरी जान ले रहा है संगत जी। और वो मेरा स्वप्न नहीं था। मुझे बहुत तेज़ खांसी आई थी और लगा जैसे मेरे गले में कुछ अटक गया है। मैं उठी हूँ, और जब मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, उस वक्त स्वप्न में गुरुजी के कोई एक सेवादार मुझे लगातार लंगर की थाली खिलाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे। एक थाली, दो थाली, न जाने कितनी थालियां मुझे खिलाए जा रहे थे। और खा और खा और खा, पता नहीं कितने कष्ट आज मेरे बाबा मेरा काट रहे थे। और मेरी आंख तो खुल रही थी, लेकिन मैं उस स्वप्न से हटना नहीं चाहती थी कि मेरी ब्लेसिंग्स छूट ना जाए संगत जी। और किसी तरह उठ के आंख मूंदे मूंदे ही मैं गई हूँ
गुरुजी वाला ही जल प्रसाद मैंने पिया है, एक कॉफसिल टैबलेट मुंह में लिया है, लौंग लिया है और आके मैं चुपचाप फिर से लेट गई हूँ। लेकिन मेरा वो स्वप्न टूट गया था संगत जी। उसके बाद मैंने देखा कि मैं किसी दूसरी जगह पे हूँ और वहाँ पे भी मैं गुरुजी के तितली स्वरूप को आसपास पाती हूँ और एक अजीब सा भोग मेरे थाली में आता है, जिसके कि ऊपर से तो वो मालपुए जैसा है लेकिन उसके 6-7 लेयर हैं अंदर में। मैंने आज तक वो नहीं देखा था और सभी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, संगत भी हैं, कुछ कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो अभी तक मंदिर से रूबरू नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बाबा यही बताना चाहते हैं कि तू चिंता न कर, तेरे फैमिली के हर मेंबर को अब मैं जोड़ लूँगा। हो सकता है और उनकी अपनी अपनी वो होती है, जुड़ने का समय नियत है। इसीलिए अब मैं किसी से कोई रिक्वेस्ट, पहले मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी माँ को भी जोड़ लो, गुरुजी मेरी ननद को भी जोड़ लो, गुरुजी इनको भी जोड़ लो। लेकिन एक सत्संग में मैंने सुना था संगत जी कि सबका अपना अपना एक जर्नी होता है, सबके जुड़ने का एक नियत समय होता है। तो अब मैं किसी के बारे में नहीं कहती हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपना जो ये प्यारा सा बॉन्डिंग है मम्मा और बाबू वाला बॉन्डिंग, मैं गुरुजी के साथ, बाबा के साथ बहुत 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 एंजॉय करना चाहती हूँ। बिल्कुल आखिरी सांस तक मैं जीना चाहती हूँ इस बंधन को, इस सुकून भरे बंधन को और इस जादू की झप्पी वाले बंधन को, बॉन्डिंग को। तो संगत जी, आज सुबह में कल मैंने बच्चों को डांट दिया था क्योंकि उनके मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए थे और मैंने रात में सॉरी संगत जी, रात में उनको डांट दिया था कि बहुत हो गई मनमानी तुम लोगों की। अब मैं गुरुजी से बोलूँगी, तुम्हारी एक भी विश पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो तुम लोग गुरुजी का सहारा लेके सब काम करने लगे हो ना, ठीक है, रहने दो, मैं बात ही नहीं करूँगी। कह के मैं चिल्ला के सो तो गई, लेट तो गई, लेकिन सोने से पहले मैंने अपने बाबा से यही बोला कि बाबा मैंने बच्चों को तो डांट दिया, पर आप उनके साथ रहना। और गुरुजी तो जानते हैं, मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, मेरे बाबा से यही कहती हूँ कि आप उनको अपने हिसाब से डील करो, मैं भले गलत हो जाऊँ, आप उनको सही रास्ते पे ले आओगे। और सुबह सुबह मेरे बाबा का मैसेज आता है संगत जी कि तेरे बच्चों के साथ मैं हमेशा हूँ, तू फिक्र करनी छੱਡ दे, तू खुश रह। तो इससे अच्छा और क्या तोहफा हो सकता है एक माँ के लिए, जहाँ उसका पिता उसके बच्चों की परवाह कर रहा है। तो मैं तो बिल्कुल बेपरवाह रहती हूँ। संगत जी, आज का दिन कितना, मतलब कितना क्या कहूँ, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे लिए। ऐसा दिन मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आया था, यही कह सकती हूँ। परसों गुरुजी ने मुझे पहली बार स्क्रैच कार्ड पे 500 रुपये मुझे मिले और गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी। आज गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह जब मैं पूजा करने के लिए आई थी तो उनका मैसेज मिला था मुझे कि तुझे गणेश और मैं और मेरा पुत्र गणेश मिलकर आज तेरी सारी परेशानी ख़त्म कर देती। तो हमेशा ऐसा मैसेज मिलता जुलता आता रहता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, इसका कुछ मैं वो नहीं समझ पाई, तो मैं मन से अपना पूजा पाठ की। और संगत जी, आज एक अद्भुत चमत्कार भी था। परसों मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि तुझे ऐसा ओम दर्शन दूंगा कि तू समझ नहीं पाएगी। तो मैं हर जगह ऑटो पे, रोड पे, या फिर जैसे रोटी अभी तो नहीं बना रही हूँ, मैं ट्रांजिट होम में हूँ, तो हर जगह मैं खोजती रहती थी। आज जब मैं पूजा का बर्तन साफ करने के लिए गई हूँ संगत जी, तो गुरु जी के जो ब्लेस्ड लोटा है उसके ढक्कन पे प्रॉपर ओम बना हुआ है, उसके ढक्कन पे। जब मैंने उसको पलट के साफ करना चाहा, मैंने तो उसको ऐसे ही धो के रख दिया है, मेरे बाबा का आशीर्वाद है उसमें, उसको तो मैं सदा ऐसे ही रखना चाहूँगी संगत जी। तो यहाँ से मेरा आज का ब्लेसिंग का सिलसिला शुरू हुआ संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरे मन मैं जब नए घर में आई हूँ तो
मैं सोची थी कि मैं यहाँ पे मेड लगा लूँगी, क्योंकि लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा-सा घर है, अभी 2 रूम का है। तो फिर मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिया कि अभी नेगेटिव एनर्जी को दूर रखो, बार-बार मैसेज दे रहे थे कि होली तक बच के रहो। तो मैंने सोचा कि नहीं, नहीं, अभी तो मैं नहीं लगाऊँगी। मैंने पूरे घर में लोबान जला दिया था, नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, और गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं कि घर का काम खुद करिया कर। तो जब बड़ा घर हो जाएगा उसके बाद तो रख लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं बाबा की आज्ञा मान के काम वाली को नहीं लगाई। उसके बाद घर में कुछ काम थे तो कुछ ये हाउस होल्ड वाले लोग सब आए, केयरटेकर लोग आए, तो सबने मेरा काम पूरा कर दिया। तो मैंने हलवा बनाया था कल गुरुजी के मंगलवार के लिए, बजरंगबली का प्रसाद के लिए। तो मैंने सबको थोड़ा-थोड़ा करके खिलाया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, सबने जैसे ही काम किया मैंने बोला भैया थोड़ा-थोड़ा प्रसाद खा लो फिर जाना, और वो सब भी बहुत खुशी-खुशी खा के चले गए संगत जी। तो किसी न किसी रूप में तो हमारे गुरुजी ही ग्रहण करते हैं ना, जब प्रसाद बोल के आप दो किसी को और जय गुरुजी बोल के दो, तो आप मन में ये सोच लो कि गुरुजी कहीं न कहीं आके तो आपको देख ही रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज तीसरा क्या हुआ संगत जी, आज सत्संग मेरे साथ, जब मैं यहाँ से एक मुझे मॉल का काम था, रिटर्न करनी थी एक मुझे आइटम इनका पैंट, तो उसके लिए मैं गई हूँ। जब मॉल में पहुँची हूँ तो मेरा काम हो गया, और उसके बाद मैं बाहर निकली हूँ तो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैं सोची कि बहुत महंगा होगा, अभी नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर मेरे पैर ना बार बार उधर जा रहे थे, मानो कोई मुझे वहाँ बुला रहा है। तो मैं बार बार वहाँ जा रही हूँ। तो एक बहुत प्यारा सा वो पेंडेंट, एक मतलब नेकलेस और इयररिंग का सेट था। तो वो उसका प्राइस वैल्यू था 2200, लेकिन उसने मुझे बोला कि ये भी डिस्काउंट पे है, आपको 800 में मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे कुछ मम्मी के लिए भी लेने थे, तो मैंने बोला कि चलो ये भी दे दो। होते होते संगत जी उसका बिल 3200 तक का बन गया। तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था उस स्टोर के बारे में, और जब मैंने सारा पैक करा लिया है, तो लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने मुझे बोला कि सॉरी 3400 का हुआ, तो उसने 3200 पे बिल फिक्स किया, 200 मेरा डिस्काउंट दिया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि देखिए मैडम, अभी आज से ही एक यहाँ पे हम लोगों ने ऑफर शुरू किया है कि यहाँ पे जो ये व्हील है इसको आप घुमाएंगी, जिस पे भी आपका कांटा जाएगा वो हमें देना पड़ेगा। तो जब मैं व्हील के पास गई तो उसमें मूवी का वाउचर था, फूड कूपन था, और ये था गिफ्ट वाउचर था, या फिर कंटेनर का था, इस सब का था कि एक एक वाउचर 500 का, और एक था इयरिंग सेट का, और एक था नेकलेस का, जिसका कि वैल्यू उन्होंने रखा था 1290 का, कोई इयरिंग सेट हम ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, और आज चरण स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ था बड़ा मंदिर से, तो मैं उसको फ्रेम करवाने के लिए पर्स में रखी थी कि अगर हो जाएगा तो मैं इसका फ्रेम आज करवा लूँगी। तो गुरुजी मेरे साथ तो ऐसे ही रहते हैं हमेशा, आज उनके चरण भी थे मेरे साथ में, मॉल में मेरे साथ साथ घूम रहे थे। तो संगत जी वहाँ पे मैंने व्हील घुमाया, तो पहले तो व्हील मूवी वाउचर पे गया, तो मैं बिल्कुल उदास हो गई कि मूवी तो मैं देखने जाती नहीं हूँ पीवीआर में, ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से उसने पलटा खाया व्हील ने, और फिर वो ना इयरिंग सेट पे आके रुक गई, क्योंकि मैंने गुरुजी से विश जो किया था। ठीक है, और इयरिंग सेट के बाद क्या हुआ, इयरिंग सेट में वो 1290 का मुझे कोई इयरिंग सेट मिलना था, जिसमें से मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था, और उसने मेरे हाथ में 4 पकड़ा दिए कि मैम अब हो गया, इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लो। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 मेरे हाथ से छूट गया, एक जो मेरे हाथ में रहा उसमें ओम और गणपति का पेंडेंट, वो भी इतना प्यारा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो में ये करेंगे तो उस पिक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इतना सुंदर। और उस वक्त मुझे स्ट्राइक किया, उस वक्त मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मैंने बोला इसमें इयरिंग तो नहीं है, लेकिन तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ये आपको होगा भी नहीं, ये 1590 का है, ये आपके वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आपको 300 पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला जब आपने मुझे दिया है फ्री वाले इसमें से, वाउचर में से, तो इसका पे क्यों करूँगी। अच्छा ऐसा है तो आप रख लीजिए, मुझे नहीं लेना, मैं अपना सामान लेके जा रही हूँ।
और अंदर अंदर मुझे लग रहा था कि गुरुजी गणेशा रूप में आप मेरे पास आए हैं, आप अपने रूप में मेरे पास आ रहे हैं, मेरी बच्ची के लिए आप ओम वाला पेंडेंट दे रहे हैं इतना सुंदर सा। तो प्लीज़ गुरुजी कुछ कर दो ना, मैजिक कर दो ना। अंदर अंदर मेरे चल रहा है, मैंने बोला कुछ भी नहीं। और जो उसका मेन था, शॉप ओनर था, वो बोलता है कि अच्छा रुको, मैं इसका बार कोड चेक करके देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो मैं मैम को दे दूँगा। फिर उसने चेक किया, पता नहीं उसको कहाँ से क्या कॉल आया, जबकि 350 का डिफरेंस था इसमें दोनों में। और तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे सिर्फ ये दे दीजिए, मुझे ईयरिंग नहीं चाहिए, विदाउट ईयरिंग भी मैं ले लूँगी, लेकिन अगर मैं लूँगी तो यही लूँगी। तो फिर पता नहीं, ये तो गुरुजी जाने। गुरुजी ने फिर मुझे आज वो लॉकेट भी ब्लेस किया है। तो वो तो संगत जी ऐसा हो गया कि वो तो मुझे गुरुजी ने ही दिया ना, मैंने आज तक वो व्हील को नहीं घुमाया था, मैंने आज तक वो किया नहीं था। तो ये तो मेरे गुरुजी का ही साथ है ना, क्योंकि आज मैं उनको लेके गई थी, मैंने कहा था कि बाबा चलो मेरी शॉपिंग करवाना, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक पेंडेंट दिलवाया, वो भी ऐसा वैसा पेंडेंट नहीं, जिसमें साक्षात ओमकार और गणपति साथ में हैं, क्योंकि सुबह उन्होंने बोला था कि आज मैं और मेरा पुत्र गणेश मिलके तेरी सारी परेशानी ख़त्म कर देती। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना हर पल सहाय रहने के लिए। उसके बाद भी बताती हूँ संगत जी, उसके बाद मैंने बोला कि गुरुजी आपका नहीं मन करता है कुछ खाने का, थोड़ी थोड़ी तो भूख लग रही है, और तो अगर आपका कुछ खाने का मन होगा तो आप मुझे कुछ हिंट दे देना। ये सोचते सोचते ना मैं बाहर निकली हूँ तो एक जगह मैं आराम से नज़र झुका के अपना चलती जा रही थी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था घर आने के लिए और मैं अकेली थी। तो वहाँ पे मैं गुरुजी से ऐसे विश अंदर ही अंदर तो मैं बात करती रहती हूँ। तो मैं बात करते करते जा रही थी कि आगे से एक लड़का आके कहता है कि मैम पानी पूरी ट्राई करना चाहेंगे। मैंने कहा लो गुरुजी, आपको पानी पूरी खाने का मन है, अरे वाह गुरुजी आप तो बड़े चटपटे निकले। तो फिर मुझे हंसी भी आई, मैंने सॉरी भी बोला गुरुजी से कान पकड़ के वहीं पे। और फिर मैंने बोला कि हाँ भैया ठीक है, मैंने मन ही मन पूछा कि चलो गुरुजी खाते हैं पानी पूरी। फिर वहाँ पे इतना ऐसा सब वहाँ के जाके काउंटर से ले रहे थे, मैंने वहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो वो बोलता है कि मैम आप जाके बैठिए, आपके लिए पानी पूरी वहीं जाएगी। तो मैम नहीं, आप बता देना मैं आके ले लूँगी। नहीं मैम आप बैठिए, आपके लिए वहीं आएगा। मुझे लगा अरे वाह, ये तो बड़ा स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो। उसके बाद मैं आराम से जाके चेयर पे बैठ गई, एक चेयर पे अपना पर्स रख लिया जिसमें गुरुजी का चरण स्वरूप था, और अपना पैकेट भी रख लिया, और हम और गुरुजी बात करने लगे। इतने से सुंदर सुंदर हवा आ रही थी, आगे से बिल्कुल कबूतर उड़ रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था। छोटी सी एक तितली भी उड़ रही थी, बहुत छोटी सी, लेकिन वो बिल्कुल छोटू वाली जो तितली होती है, सफ़ेद सफ़ेद एकदम छोटी टाइनी वाली, वो वाली भी उड़ रही थी। और फिर हम मैं उधर देख रही थी काउंटर की ओर कि मैं जाके ले लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल आराम से पूरा सजा के मेरे लिए पानी पूरी लेके आए। फिर मैंने पहली पानी पूरी बनाई, मंत्र जाप किया और मेरे बाबा से कहा बाबा टेस्ट कर लो, मैं ज़्यादा मीठा पानी दी हूँ कम तीखा दी हूँ, आपको तो ज़्यादा तीखा पसंद है, लेकिन फिर आपको भोग लगा के खाना तो आपकी बेटी नहीं है ना, और यहाँ अगर हिचकी उठ जाएगी तो सोचो क्या होगा। तो मेरे मन में यही चल रहा था संगत जी। तो मैंने अपने बाबा के साथ, बाबा ने मुझे आज पानी पूरी का ट्रीट भी दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आप मेरी छोटू 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 हर विश को पूरी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जब मैं वापस आने लगी तो एक ऑटो वाले भैया बहुत मतलब जब से मैं दिल्ली आई हूँ तो उनका नंबर मेरे पास है, मैंने उनके ऑटो के नंबर पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोबाइल नंबर मेरे पास था। तो आज संजोग ऐसा हुआ संगत जी कि मैंने उनको कॉल किया उस टाइम कि आप इधर हैं तो मैं आपके साथ ही चलूँगी, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बस आप 10 मिनट वेट करो दीदी, मैं पहुंच रहा हूँ, और वो मुझे दीदी बोलते हैं। तो फिर मैं वहाँ वेट कर रही हूँ मॉल के सामने में, और वो वाले भैया आए हैं और मैं आराम से बैठी हूँ। और उसके बाद जब मैंने उनकी गाड़ी का नंबर देखा संगत जी, तो मेरा तो मतलब मेरी आंखें भर आई। उनके ऑटो का नंबर है 7778। संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए जो ऑटो चुनी है जिससे मैं इधर उधर जाती हूँ, उसका नंबर है 7778। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि 777 तो गुरुजी की ब्लेसिंग है ही, और डबल ब्लेसिंग भी हो गई साथ में, क्योंकि 8 है तो 4 2 8, तो वो डबल ब्लेसिंग है।
तो गुरुजी तो मतलब बिल्कुल ब्लेस पे ब्लेस करते जा रहे हैं, और हम हैं कि शुक्राना भी नहीं करते रहते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और इसके आगे की अब बात सुनिए, जिसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, जिनको लग रहा है ना कि गुरुजी हमारी बात नहीं सुनते हैं या हमारी भाव को नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ये, उन नई संगतों के लिए मैं कहूँगी, यहाँ पे नया पुराना कुछ नहीं है। जहाँ पे आपकी फील, आप गुरुजी को फील करने लगोगे, वहीं से गुरुजी आपके साथ हो जाते हैं। जैसे हमारी मम्मी हमारे साथ रहती है ना पल पल, वैसे ही हमारे बाबा भी हमारे साथ रहते हैं पल पल। उसके बाद मैं भैया के साथ आ रही थी, फ्रेम वाला दुकान मुझे रास्ते में नहीं मिला, तो मैंने भैया को कहा कि भैया कल सुबह मुझे गुरुद्वारे में मत्था टिकवा देना। तो वो बोलता है कि अरे दीदी हम तो उसके पास ही हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया, तो अभी ही चलो। मेरे मन में भाव आया कि मैं जरा गुरुद्वारा में मत्था टेक लूँ। मैं वहाँ गई हूँ, संगत जी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे मैंने जो विश किया था कि मैं कभी सुखमनी साहब का पाठ सुनूं होते हुए, वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सात सरदार आंटी बैठ के सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी। मैंने मत्था टेका, तो उस पल वही वाला जो, जैसे वो राख लियो मोरे राखन हारे, वो वाला जो लाइन है, वही वाला लाइन पढ़ रहे थे। मुझे अच्छे से तो याद अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना सुंदर वो लोग, इतना सुंदर धुन में पढ़ रहे थे ना सुखमनी साहब का पाठ, कि मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। मैंने नानक देव जी को, वाहिगुरु जी को मत्था टेका। मैंने पूरे परिवार की तरफ से मत्था टेका, और फिर मैंने मंत्र जाप किया अपने प्यारे गुरु जी महाराज का। और उसके बाद फिर मैंने प्रदक्षिणा लगाई। फिर जहाँ पे वो लोग बैठ के पाठ कर रहे थे, सरदार आंटी लोग, वहाँ पे मैंने मत्था टेका। और मैं साइड में खड़ी हो गई कुछ देर कि मैं सुन लेती हूँ पाठ, क्योंकि उतना समय था नहीं, नहीं तो मेरा मन किया कि मैं बैठ के गुटखा ले लूँ और वहीं बैठ जाऊँ। लेकिन बीच में ज्वाइन नहीं करना होता है कि करना होता है, ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं साइड में खड़े होके सुनने लगी। तभी वही वाले वाहिगुरु जी के जो हैं, वहाँ पे जो कड़ा प्रसाद लाते हैं भोग के लिए, वो लाए और प्रसाद को ढक के रख दिया, और वहाँ पे प्रणाम करके, और फिर वो साइड में आए, तो मैं, मुझे बोला कि प्रसाद ले लो। तो मैंने बोला कि सरदार जी आपसे एक चीज़ पूछनी थी। तो बोलते पूछो बेटा। तो मैंने बोला कि सरदार जी ये लोग जो आंटी लोग पाठ कर रहे हैं ना सुखमनी साहब, तो मुझे भी मेरे गुरुजी ने कहा है कि सुखमनी साहब का पाठ करो, लेकिन मुझे तो सुखमनी साहब का हिंदी वाला गुटका अभी तक नहीं मिला है ऑनलाइन पे। तो और मैं चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि सुखमनी साहब वाली जैसी चीज़ मैं खरीद के लूँ, ये तो ब्लेसिंग होती है ना। लेकिन ये मैंने बोला नहीं उनको, मैंने बोला कि ये मुझे कहाँ मिलेगा, आप किसी दुकान का नाम मुझे बताओगे। तो वो बोले, उनको लगा होगा शायद कि मैं वहाँ पढ़ने के लिए मांग रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इधर आओ बेटा मेरे साथ। और वो मुझे बेटा बोल रहे थे बार बार, जबकि किसी गुरुद्वारे में नॉर्मली बेटा नहीं कहते हैं, लेकिन वो मुझे बेटा कह रहे थे। तो मैं उनके साथ गई, और वहाँ पे गई, और उन्होंने एक अलमीरा खोला, और उसमें से मैंने बोला कि सरदार जी मुझे ना आप प्लीज़ वो वाला देना, हिंदी वाला गुटखा देना, क्योंकि पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहो बच्चा, आपको मैं यही दूंगा, हिंदी वाला गुटखा ही दूंगा, लेकिन इसको देने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो मैंने बोला जी आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसको जुट्ठे हाथ से नहीं छूना है, इसको बिल्कुल हिफाजत से रखना है। तो मैंने बोला जैसे मैं अपने गुरुजी को रखती हूँ, जैसे मैं अपने भगवान को रखती हूँ, मैं इसको वैसे ही रखूँगी, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला बिल्कुल। मेरे साथ में पर्स में लाल चुनरी थी, मैंने वो चुनरी बढ़ा दी, उन्होंने सुखमनी साहब जी का पाठ उसके ऊपर रख दिया, मैंने सर से लगा के उसको रखा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हमेशा पूरा पढ़ना होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसके जैसे इसमें अष्टपदी वाला होता है ना, बारी बारी से अध्याय अध्याय भी पढ़ सकते हो जब आपको जितना टाइम मिले। मैंने बोला शिव पुराण की तरह। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल वैसे ही, अब छोटे छोटे अध्याय बने हैं इसमें, आप उतना उतना पढ़ के उसमें एक वो कुछ रख लिया करो कि उस पन्ने तक आपने पढ़ा है, फिर आप वहीं से शुरू करो, और फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर शुरू से शुरू करो, इस तरह से आप इसका पाठ करना। तो मतलब गुरु जी, गुरु जी जो है ना, गुरु जी का मतलब
उनको कुछ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अवर्णनीय, अवर्णतीत, न भूतो न भविष्यति, न ऐसे हुए हैं न होंगे, न ऐसे हुए थे न होंगे। जो बाब गुरु जी हैं वो गुरु जी हैं। और ये तो मतलब मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आज मुझे सुखमनी साहब जी का ये गुटखा ब्लेस किया है, इसके लिए मैं उनको कुछ मतलब मेरे पास आज तो कोई शब्द है ही नहीं। नहीं, कहते हैं कि मेरे मन की मुराद उन्होंने बिना कहे, बिन वो लिया सब किछ जानदा, इस आगे कीजिए अरदासा। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने वो वाले सरदार अंकल जी को पैर छू के प्रणाम किया। वो कहते हैं अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ वाहे गुरु जी को। मैंने बोला आप ही मेरे लिए अभी वाहे गुरु हो, आप ही मेरे लिए गुरु जी हो। आपने मुझे क्या दिया है ये आपको नहीं पता। आपने मुझे वो चीज़ दे दिया है जिसके लिए अभी मैं बिल्कुल इतनी परेशान थी कि कैसे मेरे पास सुखमनी साहब का आएगा गुटखा और मैं पाठ करूंगी, थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना टाइम मिलेगा। क्योंकि मुझे गुरुजी 1 महीने से कह रहे थे संगत जी, और उनकी ये बेवकूफ बेटी पूरा नहीं कर पा रही थी। सॉरी बाबा, सॉरी गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद संगत जी उन्होंने बोला, सरदार अंकल ने, बेटा आप आके यहाँ पे प्रसाद ले लो फिर जाना। फिर मैंने प्रसाद लिया तो उन्होंने पूछे कि घर के लिए भी लेना है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, प्रसाद तो प्रसाद है, हम इसमें ही बांट लेंगे अंकल, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि आपको एक बार में जितना मिले उतना ही लेना चाहिए। तो मैंने वो लिया और फिर मैं वहाँ पे एक बार और, तो फिर मैंने उनको पूछा कि अगर हम चाहेंगे तो मैं गुरुद्वारा में बना के घर से ला सकती हूँ कड़ा प्रसाद। तो उन्होंने बोला नहीं, अब यहाँ मत लाना, यहाँ नहीं लेंगे हम। आप घर पे बना के, और आपके जो नानक देव जी हैं, गुरु हैं, उनको आप भोग लगा के आप किसी को खिला दो, ठीक है, लेकिन यहाँ मत लाना। यहाँ अगर आपको कुछ करना ही है तो आप यहाँ पे अरदास कर सकते हो। आपका अरदास यहाँ हम भी कर सकते हैं। आपकी अगर कोई विश है तो आप बता देना, मैं यहाँ पे अरदास कर दूँगा। ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने मन ही मन अरदास किया कि बाबा सबका भला करना। और जिस तरह आज मुझे बिना कहे आपने इतना बड़ा ये तोहफ़ा दिया है, तो मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं इस तोहफ़े की कद्र कर सकूं, मैं इसके एक एक लाइन को अंगीकार कर सकूं, और हमेशा आपकी अच्छी सच्ची और प्यारी वाली बेटी बन के, जिस पे आपको नाज हो, वो बन के दिखाऊं। क्योंकि बाबा मैं बिल्कुल टूटी हुई हूँ, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और आपकी ये बेटी बहुत नासमझ है, तो आपको बहुत समझाना पड़ेगा बाबा। और इस बेवकूफ़ पागल पापी तुच्छ बेटी को अपने जीवन में इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यार से माँ बन के अपनी गोद में लेने के लिए आपका बेअंत, मतलब कितना कह सकूं, मतलब जितने शुक्राने, जितने कर सकती हूँ जीवन के, जितनी सांसें हैं, जितनी सांसें ले चुकी हूँ, जितनी सांसें लूँगी, उतना आपके लिए शुक्राना बाबा। और अगर हो सके तो उससे भी ज़्यादा, जितने सितारे हैं। और पता है संगत जी, जब आज मैं वापस आ रही थी ना, तो मेरे मन में एक फिल्मी गाना गूंज रहा था, और वो मैं गुरुजी के लिए गाने लगी थी। पता है आप सबको, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग वैसे भी तो जैसे सोचते हैं ना कि जब हम लोग भगवान को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, माँ बाप, दोस्त, गुरु, भाई, या फिर आपका जो होता है कि सोलमेट, बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी, तो हम उनके लिए ना हर वो चीज़ करते हैं जो कि पागलपन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से।
किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।